हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस की। हमारा चैप्टर का नेम है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीटल डेवलपमेंट। इसमें से हमारा एक टॉपिक है फीमेल पेल्विस। पहले हम कुछ की टर्म्स की बात करेंगे। तो फॉल्स पेल्विस क्या होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारा ये पेल्विस है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। और जो ये ऊपर मतलब जैसे एक कप शेप्ड मान लो आप लोग स्ट्रक्चर होता है, तो कप के ऊपर वाला पोर्शन होता है फॉल्स पेल्विस, और कप के ऊपर जो मतलब टच वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग ट्रू पेल्विस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लोग ट्रू पेल्विस बोलते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। मेनार्च, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis सब आपको पता होगा। ओव्यूलेशन क्या होता है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर जब ओवरी से मैच्योर जो फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। देन इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन। डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हम उस एंडोमेट्रियम लेयर को ही डेसिडुआ बोलते हैं। इट इज़ द नेम गिवन टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सेकेंड टू एट्थ वीक ऑफ जो लाइफ का होता है, सेकेंड से एट्थ वीक के उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है। एमनियन, कोरियन। फोरामेन ओव्यूल क्या होता है, फोरामेन ओव्यूल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। फॉन्टेनल क्या होता है, जब जो फीटल का स्कल होता है उसमें जो सूचर्स होते हैं, मतलब फीटल स्कल में जैसे अलग अलग बोन्स होती हैं ना, अलग अलग ऐसे बोन्स होती हैं, तो उन बोन्स के बीच में जो ये दो बोन जहाँ पे जॉइन हो रही होती है, इस जगह को हम लोग फॉन्टेनल बोलते हैं। जो अलग अलग फॉन्टेनल के नाम होते हैं आप आगे पढ़ोगे। तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे फीमेल पेल्विस की। फीमेल पेल्विस एक बेसिन शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कॉलम और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। फंक्शंस क्या है, पेल्विस मूवमेंट अलाउ करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये अलाउ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंड इसका फंक्शन है फीमेल को, वुमेन्स को वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग में, नीलिंग में हेल्प करता है हमारा पेल्विस। और जो वुमेन पेल्विस होता है वो ऐसा बना होता है कि वो एक चाइल्ड को बेयर कर सके, मतलब वहाँ पे चाइल्ड की अच्छे से ग्रोथ हो और अच्छे से उसकी डिलीवरी हो सके। तो पेल्विस कंटेन प्रोटेक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेल्विस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि एक बोनी स्ट्रक्चर है, तो एक ये कवरिंग शील्ड की तरह वर्क करता है। और ये वाइल सिटिंग द वेट ऑफ द बॉडी इज टेकन ऑन द ईस्टियल ट्यूबरोसिटी, जो नीचे का एरिया होता है उसे ईस्टियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और जब बैठते हैं तो सारा सारा जो प्रेशर होता है वो वहीं पे जाता है, उसे हम फील कर सकते हैं अपने हाथों से। पेल्विस हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग वेट ऑफ द बॉडी टू लेग। जो पेल्विस है, हमारा जो अपर बॉडी है, उसके सारे वेट को पेल्विस एक जगह लाके फिर वो सारे वेट को लेग्स में ट्रांसफ़र करता है। देन आएगा हमारा, अब जो हमारा ये पेल्विस है, इसका हमारी ये जो इसमें क्या होता है, बोन्स ऑफ पेल्विस। बोन्स ऑफ पेल्विस में क्या है, इसमें 3 मेजर बोन्स होती हैं। 2 इनॉनिमेट, मतलब 1 2, ये पूरी एक बोन हम गिनेंगे, ठीक है। लेकिन इस एक बोन में 3 बोन जुड़ी हुई हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जुड़ी हुई है अलग अलग। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये 3 बोन इसमें जुड़ी है। तो 2 इनॉनिमेट बोन प्लस एक सैक्रम और प्लस एक कॉक्सिक्स, जो यहाँ पे लिखा है 2 इनॉनिमेट बोन, ये और ये, फिर 1 सैक्रम, दिस वन, एंड 1 कॉक्सिस। कॉक्सिस जो छोटी सी टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कॉक्सिस बोलते हैं। तो अब जो हमारा ये सैक्रम था ना, सैक्रम वाली बोन है, इसको हम लोग सैक्रम कहेंगे। सैक्रम में जो ऊपर का वर्टिब्रे जहाँ जॉइन होता है उसमें जो उठा हुआ है, इसको हम लोग सैक्रल प्रोमोनेंट्री बोलते हैं। फिर ये जो सैक्रम है और इलियम है, अगर इनके बीच में जो जॉइंट होगा, ये अलग अलग बोन्स है तो इनके बीच में जॉइंट होगा ऑब्वियसली, इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रो एलियक जॉइंट बोलते हैं। फिर तो फिर जो ये इलियक है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस है ना, तो जो इलियक का ये जो से निकला हुआ पोर्शन रहता है एक स्पाइन के जैसे, उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर क्योंकि एंटीरियर की तरफ निकला होता है,
सुपीरियर ये ऊपर होता है और इलियक स्पाइन है ये। देन हमारे हिप बोन में एक होल डिप्रेशन टाइप का होता है बोन में, जहाँ पे फीमर बोन जुड़ती है। फीमर ऐसे लंबी सी जो बोन होती है, फीमर, लेग बोन, थाई बोन, तो यहाँ पे आके जुड़ती है। इसी एरिया को हम लोग कहते हैं एसिटाबुलम। फिर ये जो होल टाइप दिखते हैं, जो पेल्विस में होल दिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटेड फोरामेन। और ये जो एंगल बन रहा है दो इन नॉनवेट बोन्स के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं सब प्यूबिक एंगल या प्यूबिस आर्च बोलते हैं। देन ये हमारा इस्टियम हो गया, ये प्यूबिस हो गया, ये इलियम हो गया, ये सब है। ठीक है, बोन्स आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा, यही है पेल्विस किससे बना है? 2 इनॉर्मेट बोन्स, 1 सैक्रम 1 कॉक्सिस। 2 इनॉर्मेट बोन 3 बोन से मिलके बनी है, इलियम, इस्टियम, प्यूबिस। 1 सैक्रम बोन 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनी है, 1 कॉक्सिस 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनी है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपने ये सब पढ़ा होगा। देन ये रहा डायग्राम। देन इनऑर्मेट बोन्स क्या होती है? इसका जो ये वाली बोन्स होती हैं, इसका जो कॉनकेव सरफेस होता है, जैसे कॉनकेव ऐसे होता है ना, अंदर वाले पार्ट को हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं इलियक फोसा। और फिर इसका जो ऊपर अपर वाला ये ऐसे राउंड जो कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। इट्स कॉनकेव इनर सरफेस इज द इलियक फोसा, अंदर वाला इलियक फोसा। कर्व्ड upper border is iliac crest, ऊपर वाला iliac crest. Then when you place your hand on your hip, it rests on the iliac crest. जब आप अपने हिप में हैंड रखते हो तो जो हैंड हमको फील होता है ना, जो बोन फील होती है हिप में, वो होती है iliac crest, ये वाली पार्ट। देन क्या होता है, फिर यही सब है, एंटीरियर इन्फीरियर सब कुछ यहाँ पे। देन जब हम बैठते हैं तो जब हम बैठते हैं ना, व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, यू आर सिटिंग ऑन योर 2 ischial tuberosity। 2 ischial tuberosity, ये जो निकली है ना बोन्स, तो आप बैठते हो तो आप फील भी कर सकते हो इसे अपने हैंड से, इसी को बोलते हैं ischial tuberosity। अपर वाले को जो फील करेंगे वो होगा हमारा इलियक क्रेस्ट, नीचे वाला जहाँ बैठने में प्रेशर लगता है उसे बोलते हैं ischial tuberosity। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ischial स्पाइन, जो ischial स्पाइन है हमारी, ये जो आगे निकला होता है उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये आप देख लेना। फिर क्या है, द प्यूबिस इज अ स्मॉल बोन दैट हैज़ अ बॉडी एंड 2 प्रोजेक्शन कॉल्ड द सुपीरियर रामस एंड इंफीरियर रामस। ठीक है। देन in the normal gynecoid pelvis, the subpubic arch should be at least 90 degree। अभी आप पेल्विस के टाइप्स पढ़ोगे, उसी में से एक है गायनाकॉइड पेल्विस। देन हमारी सेकंड बोन क्या थी? सैक्रम। सैक्रम थी ना, ये वाली सैक्रम। ये सैक्रम में क्या है? सैक्रम जो एक है वो एक वेज शेप्ड बोन है। जो हमारी ये बोन है ना, ये हमारी एक वेज शेप्ड बोन है जिसमें कि 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा होता है। द फर्स्ट ऑफ विच हैज़ अ प्रोमिनेंट अपर बॉर्डर नोन एज सैक्रल प्रोमोनेंट्री। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रा जॉइन होती है तो वहाँ पे अपर मतलब प्रोमिनेंट वो रीजन होता है, थोड़ा उठा उठा होता है, उसे हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेंट्री बोलते हैं। फिर क्या होता है, द स्मूथ कॉनकेव एंटीरियर सरफेस इज रेफर्ड टू एज द हॉलो ऑफ सैक्रम। जो सैक्रम बोन है यहाँ पे, तो इसका ये थोड़ा कर्व्ड होती है ना, तो इसके कॉनकेव एरिया को जो होता है उसे बोलते हैं हॉलो ऑफ सैक्रम। एंड द एरियाज आइदर साइड आर द एले और विंग्स। और जो इसके साइड साइड में से विंग्स जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को विंग्स बोलते हैं और एला ऑफ सैक्रम बोलते हैं। देन क्या है, द कॉन्वेक्स पोस्टीरियर सरफेस इज रफ टू रिसीव अटैचमेंट ऑफ मसल। जो सैक्रम के पोस्टीरियर पीछे वाली वॉल होती है वो रफ होती है ताकि वहाँ पे मसल्स अटैच हो सके। सैक्रम इज परफोरेटेड बाय 4 सेट्स ऑफ हॉलो और फोरामिना थ्रू विच द सैक्रल नर्व्स पास। 4 सेट क्या बोल रहा है कि ये जो हमारी सैक्रम होती है ना, इसमें आप अगर देख पा रहे होगे तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जहाँ से नर्व्स पास होती हैं। ये छोटे छोटे होल्स सैक्रम में है, इसी को यहाँ से नर्व्स पास होती हैं। 4 सेट ऑफ होते हैं, मतलब टोटल 8 फोरामिना होता है और 4 सेट होते हैं। फिर हमारी बोन है कि कॉक्सिस, जो छोटी सी एक वेस्टिजियल टेल कहते हैं इसे।
ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन एंड इज द वेस्टिजियल टेल. इट इज स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड बोन कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज्ड vertebra. The coccyx gives attachment to ligament, deep muscles of pelvic floor and to muscle fiber of the anal sphincter. During labor, the coccyx move backward to enlarge the pelvic outlet, allowing more space for the passage of fetus. जब लेबर का टाइम होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो कॉक्सिस बोन होती है, जो छोटी सी बोन होती है, वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, पीछे की तरफ बैकवर्ड उसमें हो जाती है, ताकि जो पेल्विक आउटलेट है वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाए, बड़ा हो जाए, ताकि इजी फीटस पास हो सके. सो द पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. पेल्विस जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक फॉल्स पेल्विस, एक ट्रू पेल्विस. फॉल्स पेल्विस क्या है? इज द ग्रेटर और पेल्विस मेजर. फॉल्स पेल्विस को हम लोग द ग्रेटर और पेल्विस मेजर कहते हैं. ट्रू पेल्विस को हम लोग लेसर और पेल्विस माइनर कहते हैं. फॉल्स पेल्विस क्या होता है? इज द पार्ट ऑफ द पेल्विस सिचुएटेड अबव द पेल्विक ब्रिम. हमारा ये जो पार्ट है इसको हम लोग ब्रिम कहते हैं. ब्रिम, ये ब्रिम है, ये बीच वाला कैविटी है और ये हमारा नीचे वाला आउटलेट है. ब्रिम, कैविटी, आउटलेट. तो ब्रिम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है फॉल्स पेल्विस. ठीक है, और जो ये ब्रिम, कैविटी, आउटलेट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू पेल्विस. इसके ऊपर वाला फॉल्स पेल्विस, इसके नीचे वाला ट्रू पेल्विस, यही है. इट हैज़ अ ब्रिम, अ कैविटी एंड आउटलेट. तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब ये व्यू ऑफ पेल्विस फ्रॉम अबव. इसमें सब दिख जाएगा. ये हमारा फ्रंट व्यू था, अपर व्यू है. अबव मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम लोग इसको, पेल्विस को. ये हमारा बैक से है. ये कॉक्सिस छोटी सी बोन, ये सैक्रम जिसमें 4 होल्स, 4 सेट ऑफ होल्स होते हैं, मतलब 4 पेयर में होते हैं. ये हमारा ऑब्चुरेटर फोरामन और ये जो बोन्स है ये हमारी फीमर है, यहाँ पे एसिटाबुलम में जॉइन है. जॉइंट्स एंड लिगामेंट ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम. पेल्विस हैव 4 जॉइंट. अब जैसे हमारे पास बोन्स कितनी हैं पेल्विस में? मेन 3 बोन्स हैं, जिसमें कि एक 2 इनॉर्मेट बोन आएगा, सेकंड सैक्रम आएगा, थर्ड हमारा कॉक्सिस आएगा. तो जैसे 3 बोन है वो जॉइन हो रही हैं जिसमें 4 जॉइंट्स थी, उसमें 4 जॉइंट्स लग रहे हैं. पहला क्या है? 2 सैक्रो इलियक जॉइंट. मतलब कि कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाती हूँ. ये हमारा 2 इनॉर्मेट बोन था ना, ये हमारा सैक्रम है. अब इस बोन से, इलियम से सैक्रम में जॉइंट, ये जॉइंट को हम लोग कहेंगे सैक्रो इलियक जॉइंट. ये 2 सैक्रो इलियक जॉइंट दोनों साइड के. फिर थर्ड क्या है हमारा? सैक्रम और कॉक्सिस जहाँ से जॉइंट होगा, ये भी तो अलग अलग बोन है, जो जॉइंट हो रहा है उसको बोलेंगे सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट. फिर जो हमारा थर्ड जॉइंट है, जो हमारा लास्ट का प्यूबिस रीजन, 2 बोन्स है ना, वो जहाँ से जॉइंट हो रही है उसको हम लोग कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो हमारे 3 मेन जॉइंट्स हो गए, 3 मेन जॉइंट्स. ओके, क्या है? 2 सैक्रोइलिक जॉइंट, 1 सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, 1 सिम्फाइसिस प्यूबिस. एक और जॉइंट है जो ज़्यादा उसमें नहीं है, जिसको कहते हैं लंबोसैक्रल जॉइंट, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंस. लंबोसैक्रल जॉइंट, ठीक है. अब लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स होल्ड्स द जॉइंट्स ऑफ द पेल्विस टुगेदर. जितनी भी पेल्विस है उसके सारे जॉइंट्स को होल्ड करके कौन रखता है? लिगामेंट रखता है. एक लिगामेंट तो यहाँ पे अटैच रहता है, अगर आपने पेल्विस देखा होगा यहाँ पे लिगामेंट लगा रहता है. फिर ये जॉइंट्स हो गया. हमारा लैंडमार्क्स, कितने लैंडमार्क्स होते हैं? 8 लैंडमार्क्स होते हैं. डायमीटर्स पढ़ना जरूरी है. ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस का डायमीटर. ब्रिम का क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर हम डायमीटर ले सकते हैं, मतलब आगे से पीछे का. एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर. ट्रांसवर्स में हम ऐसे लेंगे हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक में हम लोग ऐसे लेंगे डायगोनल. ठीक है, ये हमारे डायमीटर्स हैं.
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेल्विस और वेरिएशंस इन पेल्विस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, 4 टाइप्स का मेन पेल्विस होता है। 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा? गायनोकॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस और प्लैटीप्लॉइड पेल्विस। ठीक है, पहला क्या, गायनोकॉइड पेल्विस। गायनोकॉइड जो नॉर्मल फीमेल्स में 50% ऑफ फीमेल्स में यही पाया जाता है और ये नॉर्मल पेल्विस होता है। मतलब नॉर्मल फीमेल पेल्विस गायनोकॉइड कहलाता है, जिसमें कि ईसीएल स्पाइंस आर ब्लंट होती हैं। जो ईसीएल स्पाइंस, ऊपर की स्पाइंस होती हैं ना, वो ब्लंट होती हैं। फिर साइड वॉल्स स्ट्रेट्स होते हैं। फिर इनलेट इज स्लाइटली ओवल। जो इनलेट होता है वो ओवल होता है। और सब प्यूबिक एंगल जो होता है वो 90 to 100 डिग्री एंगल होता है। सैक्रम वाइड होता है और सैक्रोसाइटिक नॉच भी वाइड होता है। फिर जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है वो 25% ऑफ फीमेल्स में पाया जाता है, जो कि एप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रोपॉइड जो होता है वो एप्स में होता है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो लॉन्ग होता है, मतलब ऐसे ऐसे लंबा लंबा ओवल होता है। गायनोकॉइड में क्या है, अच्छे से राउंड था। एंथ्रोपॉइड में क्या है, ओवल होता है। एप्स में ऐसा होता है। ठीक है, जो ट्रांसवर्स है वो शॉर्ट होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्ग होगा। फिर एंड्रॉइड पेल्विस क्या होता है, एंड्रॉइड पेल्विस मेल्स में होता है, मेल पेल्विस होता है। और 20% फीमेल्स भी इसमें मतलब होती हैं, वैसे ही मेल पेल्विस कहलाता है। इनलेट जो होता है वो हार्ट शेप का होता है। ये एंड्रॉइड ये है। इनलेट जो होता है वो ऐसे हार्ट शेप का होता है। गायनोकॉइड में सर्कल, इसमें ओवल, इसमें हार्ट शेप या फिर ट्रायंगुलर हम बोल सकते हैं। फिर नैरो होता है, सब प्यूबिक एंगल जो होता है वो नैरो होता है, 90 डिग्री से कम होता है। अब पैटीपॉइड क्या होता है कि ये बहुत कम 5% ऑफ फीमेल्स में ये पाया जाता है। ये फ्लैट टाइप होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बहुत छोटा है। ट्रांसफर बहुत लंबा है। सब प्यूबिक एंगल भी बहुत बड़ा है और साइटिक नॉच छोटा है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल पेल्विस। क्या होता है कि जो एसिटाबुलम इन मेल्स फेसेस मोर लैटरली। जो एसिटाबुलम जो हिप बोन में एसिटाबुलम एरिया होता है, मेल्स में वो थोड़ा आगे की तरफ होता है। नहीं, वो मेल्स में लैटरल होता है। मतलब ऐसा पेल्विस है तो वो ज़्यादा लैटरल की तरफ होता है मेल्स में एस्टाबुलम। फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में मोर एंटीरियर होता है। मतलब फीमेल्स में हल्का ऐसे आगे की तरफ होता है। मेल्स में लैटरल होता है एसिटाबुलम, फीमेल्स में एंटीरियर होता है। सैक्रम जो है मोर ट्रायंगुलर एंड शॉर्टर इन फीमेल होता है। इंट्राप्यूबिक एंगल इज ग्रेटर देन 90 इन फीमेल और लेस देन 90 डिग्री इन मेल। मतलब मेल में 90 डिग्री से कम होगा, फीमेल में 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये पूरा चार्ट बना है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। थैंक यू, बाय।